गुड मॉर्निंग। हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, एक नया दिन और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं। और आज संडे का दिन था। सुबह सुबह यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड कल रात को ही मुझे ला के दिया था इन्होंने, तो रखा नहीं था फ्रिज में, मैंने ऐसे ही रख दिया था ऊपर। तो अभी मैं इसको रख दे रही हूँ फ्रिज के अंदर, क्योंकि अगर नहीं रखूँगी तो फिर गर्मी का टाइम है ना, तो ख़राब हो सकता है बाहर। और अंडे वगैरह आजकल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये थोड़ा एक प्लास्टिक का एक मैंने बास्केट लिया है। ये मतलब एक कोई काम का बास्केट नहीं है, तो मैंने इसमें अंडा डाल के जितना हो सके, जितना इसमें जगह बन रहा है तो उसमें मैं डाल के रख दूँगी फ्रिज के अंदर में। तो ये हमारा 15 एटलीस्ट 10-15 डेज़ तक आराम से ये हो जाएगा हम लोगों का। और जो बाकी का अंडा है आप बाहर देख रहे हैं, इसका मैं करी बनाने वाली हूँ, एग करी। तो वो तो मैं आज बना लूँगी। और आज संडे का दिन था। हस्बैंड तो मतलब सुबह से मतलब घर पे थे ही नहीं, मैं अकेली थी, तो बहुत बोर भी लग रहा था, क्योंकि संडे का दिन है तो ऐसा मन करता है ना कि पूरा दिन हम लोग काम करते हैं, घर का काम, फिर वीडियोस का काम भी करते हैं। तो ऐसा मन करता है कि संडे का ही थोड़ा सा जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है बिकॉज़ घर में बच्चे हैं। तो मैं जब चाहती हूँ कि जाऊँ, ऐसा हो नहीं पाता है, मतलब टाइम टू टाइम कुछ हो नहीं पाता है। और मैंने आज सोचा कि संडे आज है तो मैं कहीं तो जाऊँगी। तो चलिए आप देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गई थी। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत मुझे अच्छा लगता है कि संडे के दिन एक ऐसा ही दिन होता है जब मैं आप सबको आउटिंग व्लॉग्स दिखा सकती हूँ। अदरवाइज़ मंडे टू सैटरडे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा बिजी हैं हम लोग, बेटी का ट्यूशन, हस्बैंड का काम, घर का काम, इन सब में हम लोग लगे रहते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता और आउटडोर व्लॉग्स भी शूट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। इनको मैं दे रही हूँ गर्मा गर्म बॉर्नवीटा, और बॉर्नवीटा के साथ में यहाँ पे ब्रेड मैंने सुबह ही मंगवा लिया था। मेरी मेड ला के देती है, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास। मेरे हस्बैंड सुबह जिम जाते हैं, तो वो आते हैं आके फिर, तो यहाँ पे मैं पाउच बना दे रही हूँ, क्योंकि यही मुझे लगता है कि थोड़ा सा हेल्दी है, अदरवाइज़ ऐसा मतलब हेल्दी कुछ है नहीं। ब्रेकफास्ट तो क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्राउन ब्रेड नहीं मिल रहा था, तो यही वाइट वाला ब्रेड लेके आए थे, और थोड़ा सा बटर लगा के मैं दे रही थी इनको, और एक पाउच बना के दूंगी। बस आज का हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट होगा। मैंने इनको कल रात को ही बता दिया था कि आज संडे का ब्रेकफास्ट मैं एकदम सिंपल करने वाली हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तो बस यहीं पे ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, क्योंकि कहीं हम लोग प्लान करते जाने का, तो फिर और तो मन नहीं करता इतना सारा काम करने के लिए, क्योंकि फिर इतना सारा काम करेंगे तो फिर थक भी जाएंगे, तो फिर जाने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह बना के, तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिलती रहे। तो मैं यहाँ पे किसके साथ जाऊँ, तो मैंने अपने मम्मी पापा को ही साथ में ले लिया कि चलो मेरे साथ थोड़ा सा घूम लेंगे, और आकांक्षा का भी मन थोड़ा सा बहल जाएगा, क्योंकि पूरा दिन वो घर पे रहती है, पूरा पूरा हफ्ता वो घर पे रहती है, मैं भी रहती हूँ। तो पूरा एकदम मतलब संडे के दिन थोड़ा सा निकल के आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और माइंड फ्रेश हो जाता है। ऐसा लगता है कि और मतलब पूरा दिन, पूरा हफ्ता, आने वाला हफ्ता के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना भी थोड़ा कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग देखिएगा, कभी आप घर में पूरा हफ्ता या 2 हफ्ता या 15 दिन, 1 महीना आप नहीं निकलोगे, तो आप ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड जैसा हो जाओगे। और इन द सेम केस अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल के जाओगे, कहीं थोड़ा सा खुली हवा में घूमोगे फिरेंगे, अपने मनपसंद की चीज़ें खाएंगे, तो फिर क्या होता है ना, अपना जो माइंड है वही फ्रेश होता है, और आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हो घर के कामों में, बच्चों के ड्यूटीज़ में। तो इसीलिए थोड़ा सा घूमना फिरना भी ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे नहीं लगता कि जो मुझे लगता है वो आप सबको भी लगना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा स्टाइल है, जिस मैंने आप सबके साथ शेयर किया है।
और यहाँ पे बीच में हम लोग को दिख गया था, यहाँ पे गणेशगुरी में भांगा घर गणेशगुरी में यहाँ पे हम लोगों का एक मुझे दिख गया था एक शोरूम, बेबी हक का शोरूम। ये न्यूली ओपन हुआ था और यहाँ पे मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ कपड़े और जूते ख़रीदने थे, तो और कुछ ख़रीदने थे बॉटल्स वगैरह, तो जो हमें बहुत अच्छी रेट में और अच्छी क्वालिटी में मिल गया। बेबी हक तो आपको पता ही होगा, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, फर्स्ट क्राई में भी मिल जाता है बेबी हक का। बट जूते वगैरह क्या होता है ना, बच्चों का देख के और आप लेते हो तो वो थोड़ा सा अलग होता है। ऑनलाइन लेने पे थोड़ा सा डर रहता है, छोटा बड़ा साइज़ हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बेटी के लिए, मैं अपनी आकांक्षा के लिए देख रही थी शूज़, क्योंकि अभी वो ट्यूशन जाने वाली है तो उसके पास शूज़ नहीं थे अच्छे वाले, तो वही मैं देख रही थी उसको पहना के। तो आजकल के बच्चे, मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ। मैं अपनी बेटी को पूछ रही थी, उसको पूछना पड़ रहा था कि तुमको कौन सा पसंद आया, ये वाला या ये वाला, एंड वो लिटरली बता रही थी कि मुझे ये नहीं पसंद है और मुझे यही पसंद है। तो फाइनली उसने ये ब्लैक एंड रेड वाला शूज़ पसंद किया अपने लिए। मैं तो बिल्कुल ही शॉक हो गई, हैरान हो गई उसकी चॉइस देख के, क्योंकि मतलब उसकी चॉइस एक अलग ही है। और यहाँ पे ऊपर ही शोरूम के अंदर कितना ब्यूटीफुल सा बहुत सारे सामान यहाँ पे है। अगर आपकी न्यूबॉर्न बेबी होने वाला है या फिर आप किसी के लिए गिफ्ट्स देख रहे हो किसी बेबी के लिए, तो प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा ये शोरूम। बहुत ही प्यारे प्यारे से कपड़े थे। वैसे फर्स्ट क्राई के भी शोरूम यहाँ पे थे, मतलब है गुवाहाटी में, बट मुझे सच बताऊँ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ तो इतनी अच्छी नहीं होती। और से ऑन द अदर हैंड उनके जो प्राइस है ना इतना ज़्यादा है, और इनके प्राइस ना बहुत ही। और ये बेबी कोट्स देखिए कितना प्यारा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरी बेटी के लिए ले लूँ, बट ये तो बेबीज़ के लिए होता है, तो फिर मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया इतना। बट मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं इसको ले लूँ उसके लिए, और वो भी कह रही थी कि मुझे ये चाहिए। बट और ये देखिए कितने सारे कार्स और टॉयज़, तो मेरी बेटी तो मतलब पागल ही हो गई देख के, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और न्यूली ओपन ये शोरूम है, तो यहाँ पे मुझे बेटी के लिए लेनी थी कुछ ड्रेसेस, तो वही मैं देख रही थी और ट्राई करके। और क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो स्लीवलेस ड्रेस पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और बच्चे को रैश वगैरह भी नहीं होगा। तो बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शंस था इनका, तो मैं तो मतलब पागल ही हो गई देख के। और आपका भी कोई न्यूबॉर्न बेबी है, किसी के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ डू विज़िट हियर। ये कोई प्रमोशनल वीडियो थोड़ी ना नहीं है, ये तो मैं अपने से बता रही हूँ आपको। अगर आपको किसी के लिए लेना है तो ज़रूर ले सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शंस बहुत अच्छी है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल ही है। Very nice. Very nice.
और यहाँ पर हम लोग घर पहुँच चुके थे फाइनली। बहुत देर लग गया था और आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। पता है आपको, संडे के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ऐसा लगता है कि संडे के टाइम में हम लोग को ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है, क्योंकि संडे ऐसा दिन होता है जो सभी लोग को ऑफिस वगैरह छुट्टी मिलता है, तो सब लोग घूमने के लिए बाहर निकल के आते हैं या फिर कोई खाने के लिए जाता है। तो बहुत भी जाम था। जैसे तैसे करके हम लोग आए यहाँ पर, और आके मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया घर में कि मेरे हस्बैंड ने मटन ला के रख दिया था घर पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक शौक था, सरप्राइज़ जो भी आप सोचो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी थी। बट उनको मैं बोल भी नहीं सकती कि मैं नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता आप कहीं घूमने जाओ और फिर घर का काम आप ना करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक होती है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए चाय यहाँ पे रख दिया है बनने के लिए, क्योंकि बहुत मतलब भूख भी लग रही थी और बाहर पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, नथिंग। हम मतलब साथ में आकांक्षा थी, तो बच्चों के साथ ना पॉसिबल नहीं होता है इतना। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज से दूध निकाला और सबसे पहले चाय बनाने के लिए चाय रख दिया है। आराम से चाय पीऊँगी, फिर खाना बनाएंगे रात का। और मटन बनाना बहुत इतना इजी नहीं है, पता है आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी से स्टार्ट करूँगी बनाना, तो फिर रात को 10 साढ़े 10 बजे मेरा कंप्लीट हुआ था बनाना। और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प कर दिया था बनाने के लिए। मटन बनाने का रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं किया है, बट सच में बहुत टेस्टी हुआ था। चलिए मिलते हैं कल एक नए व्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक कर दीजिएगा। और आज का व्लॉग मैं यही पेन करती हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, अभी सो जाऊँगी खाना खा के। मिलती हूँ कल फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।